अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अवधपुरी अति रुचिर बुनाए, देवई सुमन वृष्टि जरलाए। सीताराम आप सबको, हम सपना शुक्ला और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवांगी द्विवेदी। बहुत स्वागत आपका, क्योंकि सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अयोध्या से। और आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि हम अयोध्या से आपको तस्वीरें सुबह से ही तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज जो तैयारियां होनी है वो कल यानी कि 25 नवंबर को झलकेंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस भव्य रामलला मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। हमारी मौजूदगी राम मंदिर के बाहर है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से रामानंदाचार्य द्वार है, ये सजाया गया है फूलों से। कल से ही तैयारी हो रही थी, आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया। लेकिन हम आपको पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं शिवांगी, क्योंकि कल हम लोग पूरे अयोध्या में घूमे, हमने देखा कि कैसे यहाँ के लोग भक्ति में सराबोर हैं। और वो रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता देते हैं कि अयोध्या में तैयारियां जो चल रही है वो, जैसे कि सपना अभी जिक्र कर रही थी कल की, एक एक गिलहरी ने जैसे राम सेतु बना था, अपना सहयोग दिया था, अपना योगदान दिया था, वैसे ही अयोध्या का हर एक वासी जब राम लला का ये पूरा मंदिर, भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और अब जब उसके पूरे निर्माण के बाद ध्वजारोहण होने जा रहा है, तो उसके लिए भी कैसे सहयोग दे रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, वो आपको दिखाते हैं। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। आप व्यास हैं, आप ही के द्वारा बांची जाएगी कथा, तो जरा हमें बताएं कि कितना आपको बदला हुआ स्वरूप अयोध्या का दिखाई देता है। पहले की अयोध्या में, आज के अयोध्या में जैसा लगता है भगवान का राम। जरा हमें किसी चौपाई में बता दें। जैसे जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, और तीर्थ सकल तहाँ चले वावहीं। ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे, जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के, प्रॉपर यहीं के। यहीं के अयोध्या के। अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं,
इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, जो कार्यक्रम है वो आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम। इसीलिए आप देखिए कि गेट नंबर 11 के आगे, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर दाखिल होना है, उसमें देखिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम चेक किए जा रहे हैं। जितने भी पॉट होल्स हैं उन तक को ओपन करवा के देखा जा रहा है। यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। देखिए जैसे ये आप देखिए, ये गेट के ठीक सामने ये इस तरीके का एक कुआं बना हुआ है, उसको भी पूरा खोल के देखा जा रहा है और ये पूरी चेकिंग की जा रही है। पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। 7,000 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 80 प्रमुख दानदाता हैं जिन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं वीआईपी एंट्री गेट पे, यानी कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य गेट पर। ये ठीक बिड़ला धर्मशाला के सामने वाला गेट है जहां से सभी वीआईपी एंट्री होगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए, जो कि 25 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे। लेकिन इसके लिए 7,000 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है। अब ये जो एरिया दिखाया जा रहा है, जहां से अभी तो भक्तों के लिए एंट्री शुरू है, लेकिन इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा। यानी आज शाम से ही यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और फिर उसके बाद कल और परसों यहाँ पे सिर्फ वीआईपी मूवमेंट रहेगा। मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में स्थित गेस्ट हाउस, होम स्टे और आश्रमों में आम श्रद्धालुओं के लिए सारी बुकिंग रद्द कर दी गई है। काशी और अयोध्या के 108 वैदिक विद्वान इन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। ये उत्सव संतों के लिए क्या महत्व रखता है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी बताते हुए रो पड़ते हैं। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं था, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो कार्य और काम किया है, संघ विचार परिवार ने जो ये 2 महापुरुषों को जन्म दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है आज भव्य दिव्य नव राम मंदिर का निर्माण। भूतो न भविष्यति संभव नहीं था। राम मंदिर का आदेश कोर्ट देने के बावजूद भी आपने देखा होगा विपक्ष के लोग काला टेंट पहनकर और राष्ट्रपति के पास मे करके रो रहे थे कि इस राम मंदिर से बीजेपी को लाभ और फायदा मिलेगा। क्या राम बीजेपी के हैं? क्या भगवान राम किसी एक दल, किसी एक पार्टी, किसी एक संप्रदाय के? राजू दास की आंखों से बहते हुए आंसू सिर्फ किसी संत की भावनाएं नहीं, 5 सदियों के तप, संघर्ष और प्रतीक्षा की गवाही है। वो कहते हैं कि रामलला का आज का वैभव उन अनगिनत भक्तों का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके आस्था का दीप जलाए रखा। उनके कांपते शब्दों में जिस पीड़ा और गर्व का संगम है, वही अयोध्या की असली आत्मा है, जिसे आज पूरा भारत अपने दिल में महसूस कर रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे।